लॉकडाउन 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 एक बार फिर से सारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे निकल कर आया है। लॉकडाउन होने वाला है, लॉकडाउन होने वाला है। क्यों? तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आ गया है मार्केट में। भले क्या है ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस? ये जानने के लिए एक बार तो पहले मेरा पुराना वाला ये वीडियो देख लें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में क्लियर कट आपको बता रखा है कि क्या ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कर भी सकता है पैंडेमिक या नहीं। क्या कुछ रीजन है जिसकी वजह से ये पैंडेमिक कर सकता था एंड क्या कुछ रीजन है जिसकी वजह से पैंडेमिक नहीं करेगा। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये ह्यूमन न्यूमोमेटा वायरस फैलता है। स्प्रेड को जानना बहुत जरूरी है, ताकि स्प्रेड आपको पता होगा तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे इस इंफेक्शन से। तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। यूजुअली इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 दिन से 6 दिन तक होता है। एंड ये जो पॉपुलेशन है यूजुअली 5 साल से नीचे वाले बच्चों में, एंड ये जो एल्डरली पॉपुलेशन है मोर देन 60 इयर्स, उनमें ये ज्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है। मिडिल एज में, यंग एज में यहां भी इंफेक्शन पाया जाता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का, लेकिन सीवियरिटी उतनी नहीं मिलती है। किस तरीके से ये स्प्रेड होता है? स्प्रेड होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉपलेट इंफेक्शन। होता क्या है कि जिस पेशेंट को ह्यूमन न्यूमोमेटा वायरस का इंफेक्शन है, वो जब खांसेंगे या वो जब छींकेंगे तो ये जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स है, ड्रॉपलेट पार्टिकल्स एयर में, साउंडिंग में ये सस्पेंडेड रहता है। एंड ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, इसी पार्टिकल के अंदर ये वायरस मिलता है। एंड जब एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल इनका कॉन्टैक्ट में आएगा तो ये यहां से स्प्रेड हो जाएगा इस नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को। तो आप देखें कैसे कैसे क्या क्या मेथड्स है ये ट्रांसमिट होने के। तो सबसे पहला तो डायरेक्ट, अगर पेशेंट ने खांसा है या छींका है और सामने कोई नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल खड़ा है, तो ये जो ड्रॉपलेट पार्टिकल्स है या तो उसके माउथ पे, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, या तो नोज पे म्यूकस मेम्ब्रेन पे, या फिर आईज पे म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जब यहां बैठेगा तो यहां से ये इन्फेक्ट करेगा। तो पहला था डायरेक्ट एक्सपोजर, डायरेक्ट अगर कांटेक्ट हो जाए तो। सेकेंड मेथड है कि पेशेंट ने खांसा है या छींका है, अगेन ड्रॉपलेट पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में सस्पेंडेड है, और जब तक ये वायरस अलाइव है इस एनवायरनमेंट में, जब तक कि इन्फेक्टिव है इस एनवायरनमेंट में, इस बीच अगर कोई नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल आ जाए तो वो फिर से हो सकता है कि इनहेल कर ले या उसके आईज पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये टच हो जाए, तो इस तरीके से ये फैलाएगा। तीसरा मेथड, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है ये कभी ना कभी डाउन जाकर, नीचे जाकर बैठेगा। सपोज फॉर एग्जांपल किसी क्राउडेड प्लेस पे, या आप ऐसे मानकर चले बस में, तो बस पे अगर आप सीट्स पे बैठे हैं एंड आपने खांसा है या छींका है, तो वो जो रेलिंग्स लगी होती है, वो जो सीट्स होता है, या ये जो लंबा वो हैंडल बना होता है जिसको आप पकड़कर चढ़े होते हो बस पे, यहां पे भी अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स आकर अगर चिपक जाए, वहां रह जाए, एंड आपने, एक नॉर्मल इंडिविजुअल ने अगर इसे टच किया, एंड टच करने के बाद अगर इसे मुंह में, नोज में या आईज में लगा लिया, तो यहां भी इंफेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। चौथा मेथड, अगर पेशेंट ने खांसा है या छींका है, वो हैंकरचीफ को यूज कर रहा है या टॉवेल को यूज कर रहा है, अब इसी टॉवेल को या इसी हैंकरचीफ को, दैट इज रुमाल, इसी रुमाल को अगर किसी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल ने यूज कर लिया तो यहां से भी इंफेक्शन होने का खतरा हो जाता है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जिससे ये रेस्पिरेटरी वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैलता है। अब क्वेश्चन यहां पे बार बार यही उठता है कि क्या ये पैंडेमिक करेगा या पैंडेमिक नहीं करेगा। तो मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था, आज एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं, थोड़ा सा बता दूं आपको कि पैंडेमिक होने के लिए केवल रेस्पिरेटरी वायरस का होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे रेस्पिरेटरी वायरस हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस है, एडिनो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, बहुत सारे वायरस हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि हर वायरस पैंडेमिक में बदल जाए। पैंडेमिक में बदलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस वायरस का वायरुलेंस कितनी है, और जो हॉस्ट है जिसको होने वाला है उसका रेजिस्टेंस कितना है। जैसे कोविड था, कोविड-19 SARS-CoV-2, वो समर सीजन में हाई टेम्परेचर पे, विंटर सीजन में लो टेम्परेचर पे, हर जगह हर टेम्परेचर पे उसकी सर्वाइवल थी, वो सर्वाइव कर सकता था। बहुत देर तक, घंटों घंटों तक वो बाहर एनवायरनमेंट में अलाइव रह सकता था, एंड किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल को वो इन्फेक्ट कर सकता था। इवन जो हॉस्ट थे, जो ह्यूमन बीइंग्स थे, ह्यूमन बीइंग्स की अपनी रेजिस्टेंस होने के बावजूद, एक अच्छी रेजिस्टेंस, एक अच्छी इम्यूनिटी पावर होने के बावजूद, कोविड का ये जो वायरुलेंस था वो इतना था कि उसको भी वो ओवर पावर कर ले रहा था।
एंड एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को इन्फेक्ट कर ले रहा था। लेकिन यहां जो ह्यूमन न्यूमोमेटा वायरस है, इसकी वायलेंस इतनी नहीं है, इसकी सर्वाइवल इतनी नहीं है कि ये हर टेम्परेचर पे सर्वाइव कर ले, हर घंटे घंटे तक ये बाहर में अलाइव रहे एंड दूसरों को इन्फेक्ट करे। इवन ये जो अपनी इम्यूनिटी पावर है, हॉर्स पावर है, आपको पहले ही मैंने बताया कि ये बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट करता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है। एल्डरली पॉपुलेशन में ये ज्यादा इन्फेक्ट करता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। यही बातें शो करती है कि ये वायरस इतना हाईली इन्फेक्टिव नहीं है कि एक नॉर्मल वेल हेल्दी यंग एडल्ट को ये इन्फेक्ट कर दे एंड सिवियरिटी को बढ़ा दे। एंड दूसरी बात, ये ऐसी इन्फेक्शन हर सीजन में आपको देखने को मिलेगी। कभी रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस से, कभी स्वाइन फ्लू वाली H1N1 से, बीच में एवियन बर्ड फ्लू तक आ गया था। तो ये सब इन्फेक्शन होता रहता है। चूंकि आजकल डिटेक्शन रेट ज्यादा हो गया है इंडिया के अंदर, RT-PCR जैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है यहाँ पे, तो RT-PCR के थ्रू चूंकि इन्फेक्शन को हम लोग पकड़ ले रहे हैं, डिटेक्ट कर ले रहे हैं, तो मीडिया में आ जाता है कि गुजरात में एक बच्चे को ह्यूमन मेटानिमोवायरस निकल कर आ गया, बैंगलोर से एक केस निकल कर आ गया, कर्नाटका से 2 केस निकल कर आ गया, क्योंकि RT-PCR है अवेलेबल इजीली, तो डिटेक्ट हो जाता है तो निकल कर आता है। यही पिछले 2-3-4 साल पहले आप याद करो, लोगों को ऐसी वायरस वायरल इलनेस होती थी, लेकिन हम लोग कभी नहीं बोलते थे कि ह्यूमन न्यूमोमेटा वायरस हो गया है या RSV डिजीज हो गया, क्योंकि हमारे पास उस समय RT-PCR था नहीं, इतना वाइडली यूज में नहीं था वो। तो बातें कुछ ऐसी ही हैं कि अब ये वायरस आया है, मार्केट में आया है, इस जब तक ये विंटर सीजन है तब तक ये रहेगा भी, एंड रहने के बाद धीरे धीरे चला जाएगा। जैसे समर सीजन आएगा आप भी भूल जाओगे, हम भी भूल जाएंगे कि ये कुछ ह्यूमन मेटानिमोवायरस जैसी कोई डिजीज भी एग्जिस्ट करती है। इसलिए प्लीज घबराए नहीं, आराम से रहें। प्रॉब्लम्स अगर है तो पास जाकर अपने कंसल्टेंट को विजिट जरूर कर लें। ऑनलाइन अगर किसी कंसल्टेशन की जरूरत है, हमारे कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, कभी भी अपनी क्वेरी डालें, हर बार की तरह आपको आंसर दे दिया जाएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी रोचक अपडेट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।